हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है समादरपुर। दोस्तों, आज हम लोग मनोरंजन के साथ गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर नदी के पास आ गए हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ के दृश्य कैसा है। नदी के पास का जो दृश्य होता है, आप लोग जैसा कि देखते हैं, लोग शहरों में पिकनिक मनाते हैं। हम लोग पिकनिक के माध्यम से आप जैसा उसी प्रकार से जान सकते हैं कि हम पिकनिक की ही तरह हम लोग आए हैं अपने गाँव से लगभग 2 किलोमीटर दूर। आप देख सकते हैं क्या दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। आप अगर ऊँचे करके हम दिखाएँ तो देख सकते हैं आप। और हमारे साथ प्रमोद जी भी आए हैं, तो प्रमोद जी बताइए यहाँ का क्या माहौल हो? ये हरियाली देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये हरियाली देखकर बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है, ताकि हमने हमारे गांव के पास ही है। लेकिन मैं यहाँ पे आज कम से कम 4 से 5 साल बाद आज धीरे धीरे घूमते घूमते आया था खेत घूमने। सोचा अपने खेतों को देखते हैं कैसी फसल है, कैसे क्या है। उसके बाद फिर मन हम लोगों का घूम गया कि चलो गांव के बाहर घूमते हैं। फिर धीरे धीरे निकला, एकदम नदी के किनारे आ गए हैं हम। और जो ये गांव के बाहर सरैया और सतरिक के बीच में नहर पड़ती है, और ये बहुत ही बड़ा दृश्य है। तो यहाँ पर आने का कारण किसका था कि जिसकी वजह से आप आए? यहाँ कौन कहा था कि आप चलिए यहाँ नदी के पास चलते हैं? नहीं, नदी का तो हम लोगों का कहना तो किसी से नहीं पड़ा, लेकिन यही सोचे कि घूमते घूमते चलो, अब हुँ, काफ़ी दिन हो गया गए नहीं है, तो उधर घूमते हैं, कुछ वहाँ की मस्ती करते हैं, एंजॉय लेते हैं। बढ़िया, बढ़िया। और बताइए कैसा माहौल है यहाँ का देखकर? माहौल यहाँ का बहुत ही अच्छा है। देखो, कम से कम लोग जो है कि जानवर भी चरा रहे हैं, बैक के हुँ, अंदर जानवर भी चरा रहे हैं, और दो चार 10 लोग और बैठे भी हुए हैं। तो ये लोग हुँ। भी नदी का आनंद ले रहे हैं बैठे बैठे गाँव के बाहर यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बहुत ही शांति का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं नदी के पास और नदी के पास का दृश्य आपको दिखाते हैं। आपको बहुत ही बेस्ट आप लोग देखेंगे कि नदी के इस पार का दृश्य कैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बुवाई नहीं हुई, यहाँ पे कोई भी फसल नहीं बोई गई है। परंतु अगर आगे अब चल के दिखाएंगे तो नदी के उस पार आप देखेंगे तो बहुत ही बेस्ट हरियाली आपको दिखाई पड़ेगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो हरित क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, आप लोग उसको भी दिखाएंगे। हरित क्रांति नाम कैसे पड़ा और किसने यहाँ पर लाया, ये सभी बातें होंगी। और हरित क्रांति का जो एक दृश्य आपको दिखाएंगे, तो आप लोग देख के उसको बताइएगा कैसा बेस्ट माहौल होता है यहाँ का। कहते हैं ना, शहरों से अच्छा गांव में होता है। गांव में इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक की चीज़ें हमें दिखाने देखने को मिलती हैं, और जिस प्रकार से यहाँ के पेड़ पौधे और हरियाली देखने को मिलती है, बहुत ही मनमोहक होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग नदी के पास आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये नदी है, और नदी के पास अगर आपको दिखाएं तो ऐसे पूरा दृश्य आपको सभी तरफ से घूम के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है नदी। और इसको प्रमोद जी, इस नदी को क्या बोलते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ये इसको रारी नदी बोलते हैं, जो एक छोटी सी लोनी के माध्यम से बताया जा सकता है इसको। जी जी जी। हाँ, और ये शरीफाबाद के पास से और हमारे गांव के बीच में पड़ती है। हम्म। और ये बहुत ही काफ़ी पुरानी नदी है। तो प्रमोद जी, आप जैसा कि देख रहे हैं नदी के इस पार अगर देखा जाए जिस पार हम लोग हैं, यहाँ पर ज़मीन पड़ी हुई है, यहाँ पर बुवाई नहीं हुई है। क्या कारण रहा होगा कि इस ज़मीन में बुवाई नहीं हुई? देखो, कारण ये रहा है कि क्लियरिटी अगर किसी को ज़मीन का हमारी पता नहीं होता है, तो इसलिए लोग अब जंगल में धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब करते करते वहाँ से, जैसे कि रोड से कुछ दूर तक तो वो आ गए हैं, और उसके बाद बीच में गलियारा भी बना हुआ है। गलियारे पे लोग देखो धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा करने लगे हैं। तो अब इतने समय गांव और देहात की ज़मीनें वो हो गई हैं जैसे सोने के बराबर हो गई हैं। जैसे कि आपने बताया अभी तक कि गांव में और शहरों में कोई ऐसा जो पिकनिक मनाते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ नहीं देखने को मिलती। तो हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में वो सब एक से एक चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो शहरों में उपलब्ध नहीं होती हैं। तो प्रमोद जी, जैसा कि अभी अब प्रेजेंट समय की अगर बात बताएं तो यहाँ पर सभी लमसम लमसम खेत बन गए हैं। और अगर मैं 5-6 साल पीछे अगर मैं जाऊँ, पाछे लौट के जाऊँ, तो कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत जंगल होता था। यहाँ पर जो है कि बहुत से जंतु होते थे, और जो है कि नीलगाय बहुत से, आप जैसा कि जान सकते हैं, नीलगाय जिसको बोलते हैं नीलगाय, जो खेतों में जो है कि फसलों को चरते हैं, वो बहुत थी यहाँ पर। परंतु अब देख कहते हैं कि ना, जब वर्तमान समय ऐसा आ गया कि जंगल ख़त्म हो रहे हैं, हर कहीं के जंगल ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एक से एक के जंतु थे, वो कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उस विलुप्त होने की जो प्रक्रिया है, क्या उसे उस दृश्य को दोबारा लेकर आया जा सकता है? इसके बारे में कुछ प्रमोद जी बताइए ज़रा। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि उस दृश्य को वापस लाया जा सकता है, तो ये अब वापस लाने की वो संभावनाएँ तो नहीं हैं।
ताकि यहाँ पे हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे काफ़ी बहुत ही जंगल हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में देखो एकदम सब धीरे-धीरे साफ़ हो रहा है, ताकि ज़मीनों पे लोग यहाँ पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उसको सफाई कर रहे हैं, जुताई-बुआई करेंगे यहाँ पे। तब ये जो नदी है ये हमारी और भी अच्छी लगेगी, ताकि इसके पास जो है जंगल झाड़ी नहीं रह जाएगा, एकदम बीच का नज़ारा एकदम साफ़ दिखेगा आपको। तो प्रमोद जी आगे चल के ज़रा लोगों को दृश्य दिखाते हैं और सा, क्योंकि बहुत सा अब आप लोग जानते होंगे कि जैसा कि हम लोग गांव से 2 किलोमीटर दूर चल के आए, तो कहीं ना कहीं हम छोटी सी जगह में तो चल के नहीं आ गए, लमसम 2 किलोमीटर का सफ़र किया है। तो 2 किलोमीटर की जब सफ़र इतनी दूर करके आ ही गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ का सभी दृश्य दिखाएं, ताकि आप लोग देख सकें किस प्रकार का दृश्य होता है। और वाकई कहते हैं गांव में बहुत ही सुंदर माहौल होता है, क्योंकि सुंदर माहौल होने का यही मतलब है कि यहाँ पर जिस प्रकार से खुली हवाओं में हम ऐश करते हैं, कहीं न कहीं अगर शहरों के मुताबिक देहात में देखा जाए, गाँव में देखा जाए, तो शहरों के मुताबिक देहात में देखने का